नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? और सुनाओ, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे से पढ़ रहे हो आप सभी लोग? चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एक हमारे जो टॉपिक था एलसीएम एचसीएफ, उसका हमने बेसिक क्लास जो हमारी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप देखोगे, प्लेलिस्ट में क्लास 2 जो है, क्लास 2 में हमने एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ का बेसिक हमने आप लोगों को, एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक है वो हमने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था, ठीक है ना। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसी बेसिक के क्लियर दम पे। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमें इस क्वेश्चन का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए किसका? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। और 2 फैक्टर्स भी कौन से होते हैं? एक तो एक होता है एंड, एक एंड, और क्या होता है? इटसेल्फ, ठीक है ना, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अब हमारा नंबर है 140, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। 140 सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 4, 4 नहीं होता है प्राइम, 2, 3, 2, 3, 1 मिनट। प्राइम नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? देखो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, देखो प्राइम नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमें पता है ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। हमें पता है 140, 140 सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 140 को डिवाइड करने पे क्या आता है? 70। 70 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 35। 35 को अब 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? 2 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अगर कोई नंबर इवन है तभी 2 से कटेगा। अब बारी आती है किसकी? 3 की। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ डिजिट का सम कितना है? 5 3 8, 8 से 3 से कट रहा? नहीं कट रहा। अब बारी आती है किसकी? अगला प्राइम नंबर है हमारा 5। जैसे ही हम 5 से काटेंगे, 5 से काटने के लिए जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 0 है या 5 है। इसमें 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। जैसे हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर 7 से काटेंगे ये एक बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा 140 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गए? 140 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। क्या क्या हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 140 के? देखो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर, देखो यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा क्या है? 7। अब आप लोगों को पता है क्या 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 1 और 1 2, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब किसी भी, ये हमारा एक पॉइंट है, जब बेस हमारा बेस सेम होता है तो एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी। बेस हमारा क्या है? एक्स। एक्स अगर बेस सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? गुणा में पावर जुड़ जाती है, एक्स की पावर ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3825 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, ठीक है ना।
तो जब हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या है, सबसे छोटे जो हमारा सबसे छोटा क्या है, जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, इवन। तो ये हमारा नंबर क्या है, और तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब बारी आती है किसकी, 3 से, और 3 से किसी नंबर को कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट। जो डिजिट का सम क्या है वो क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। यहाँ डिजिट का सम क्या है, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18। क्या ये 3 से कट रहा 3 से, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 8 में भाग दें 3 दूनी 6, 8 में 6 क्या 2, 2 2 22, 30 7 21 और 3 25 15। फिर 3 से काट देंगे इसको, 2 1 2 और 1 3, 3 और 7, 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 5 15। फिर से 3 से कट गया, 3 से जैसे ही हम काटेंगे इसको 3 चौके 12, फिर से 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने होते हैं, 3 दूनी हमारे 6 होते हैं, ठीक है ना। हाँ 3 दूनी 6, बचे कितने 7 में 6 क्या 1 15, 3 5 15। अब हम इससे फिर से 3 से काटेंगे, 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 3 से नहीं कटता है, सम ऑफ डिजिट 11 हो रहा है, 11 3 से नहीं कटता है। अब बारी आती है अगला प्राइम नंबर हमारा कितना है 5, और जैसे ही इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से कटने के लिए या तो नंबर 0 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, ठीक है ना। अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसका अंतिम डिजिट 5 है। इस नंबर को हम किससे काटेंगे, इस नंबर को हम काट देंगे 5 से। जैसे ही हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 40 में 40 गया 2, 2 और 5 25, 25 25। और 5 से फिर कट रहा है क्योंकि अंतिम अंक इसका 5 है, तो 5 से हम फिर काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, 17 25 85, और 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग समझ, आप लोगों को क्या समझ में आया, तो हमारा 3 8 और 2 5 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितने 17। अब आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को ये पता है कि 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। तो इनका आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आना चाहिए यहाँ पे कितना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 जोड़ के क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 जोड़ के 5 की पावर 1 जोड़ के क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ये क्या हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, मतलब 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे ही हम 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5005 का 5005 500। नंबर को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से कटने के लिए नंबर को इवन होना चाहिए, नंबर इवन नहीं है 2 से नहीं कटेगा, 3 और नंबर को 3 से कटने के लिए इसके सम ऑफ डिजिट को क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट को 3 से कटना चाहिए। क्या इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 10, 10 3 से कट रहा नहीं कट रहा। अब बारी आती है अगला प्राइम नंबर कितना है 5, 5 को कटने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर का आखिरी डिजिट होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5। तो ये संख्या क्या किससे कटेगी 5 से। 5 से जैसे ही हम इसको काटेंगे, 5 से हम काटेंगे तो क्या 5 एकम 5 0 0 1। अब ये संख्या क्या 5 से कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि अंतिम अंक 5 और 0 और 5 नहीं है। अब हम इसे 7 से काटेंगे, 7 से काट के देखते हैं, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौके 28, 7 से कट रहा है। 7 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 7, 7 चुके 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चुके 28, बचेगा 2 1 21, 7 तिया 21, 143। अब इसे 7 से काटेंगे तो 7 से कट रहा नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा तो अगला नंबर क्या होगा 11। इसे हम 11 से काटेंगे, 11 से क्या इवन प्लेस का सम, इवन और ऑड प्लेस का जो सम है उसका क्या डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसका डिफरेंस होना चाहिए
डिफरेंस या तो 0 हो या क्या हो, 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझ गए हैं 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। 11 का मल्टीपल, जैसे ही हम इसे 11 से काटेंगे, 11 से काट के देखते हैं, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचे कितने, 3 3 33, 11 33। अब 13 ऑलरेडी प्राइम है तो 13 को 13 से काट देंगे, हमारा कितना बचेगा, 1। अब हमें यहाँ कितना है, 5005। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। इसमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, तो ये क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है हमारा 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 7429, ठीक है ना, 7429 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमारा तो वही फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 7429 हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 से कट रहा, नहीं कट रहा, क्योंकि इसका जो ये नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी 2 से नहीं कटते हैं, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, 2 से नहीं कटेगा। अब हमारी बारी क्या है, अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो अब हम इसको अगले नंबर से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट देखते हैं 3 से कट रहा क्या, 7 4 11 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 कितना हो गया, 22 22 3 से नहीं कट रहा तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब बारी आती है किसकी, 5 की। 5 से कटने के लिए 5 से क्या होना चाहिए, अगर 5 से नंबर कटेगा तो 5 से नंबर को कटने के लिए या तो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। हाँ तो 0 है ना 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब हम 7 से काटेंगे, जैसे हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 से काटने की डिवीजन करेंगे, 7 एकम 7, 0 7 के 42, 7 से भी नहीं कटेगा, ये नंबर 7 से भी नहीं कटेगा। अब बारी किसकी है, 7 के बाद नंबर आता है 11, 11 और 11 का भी क्या होना चाहिए, अगर ये नंबर 11 से काट के 11 छक्के 66 बचे कितने, 8 2 82, 11 7 77, ये 11 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब बारी आती है किसकी, 13 की। अगर हम इसे 13 से काटेंगे तो 13 से काट के हम देखते हैं, 13 एकम 13 25 65, 9 2 92, 13 7 91, 19 बचे, ये नंबर 13 से भी नहीं कट रहा, ये नंबर 13 से भी नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा। अब नंबर किसकी बारी आएगी, अब नंबर आएगी 19 की बारी। जैसे हम इसको 19 से काटेंगे, 19 दिया 57, 19 चौको 76, 19 दिया 57, 100, 19 से दिया 19 दिया 57, 172 हो गया, 172 172 हो गया। अगर ये 172 हो रहा, ठीक है ना, 19 दिया 57 और बचे कितने, 19 दिया 57, 19 दिया 57 और 3 14 3 17, 172, 172 19 से पहाड़ा कब पड़ेंगे, 19 90 161, 19 90 161 नहीं, 19 90 171, 19 90 171 और नीचे का 19 से कट गया पूरी तरीके से। अब फिर इसको किससे काटेंगे, 19 से काटेंगे तो 19 से तो कटेगा नहीं, 19 से क्या कटेगा, ये 19 से नहीं कटेगा, तो हम इस नंबर को काटेंगे। अगला नंबर हमारा 23 है, 23 से कम 23 बचे के 16, 161 हो गया, 161 23 7 161। अब बारी किसकी है, अब बारी 17 की। जैसे हम इसको 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 एक बार कटेगा, मतलब 7429 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये कितना आया, 17 गुणे 19 गुणे 23। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे छोटे नंबर से चेक करना है और आगे बढ़ते जाना है, जिस नंबर से कटते जाए उससे काटते जाना है। और जैसे ही हमारा अब जब कट के जो एक सीरीज बन जाती है, उस सीरीज को हमें क्या करना है और उसको हमें लिखना है। 7429 के सामने लिखेंगे, जो नंबर 2 बार है उसकी पावर 2 करेंगे, जो नंबर 3 बार है उसकी पावर 3 करेंगे, जो नंबर सिंगल बार है उसकी पावर सिंगल करेंगे। जिस नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है उसकी पावर उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify them LCM and HCF product of two numbers। ठीक है ना, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन नंबर्स का LCM और HCF निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि इनका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उनके प्रोडक्ट के गुणनखंड के बराबर है या नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखो 26 का हम क्या करेंगे, 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का ये हमारा हो गया 26 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा। 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, 13 को 13 से काटेंगे, एक बार कटेगा।
अब बारी आ गई हमारी कितनी, 91 की। 91 को हम कैसे काटेंगे, 91 को हम काटेंगे कैसे, 91 को काटेंगे हम सबसे पहले 91 को 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटने के लिए नंबर क्या होना चाहिए, 2 से कटने के लिए नंबर इवन होना चाहिए, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब बारी आती है 3 से, 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम है वो किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो सम 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा। अब बारी आती है 5 की, 5 से कटने के लिए अंतिम अंक क्या, तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। बारी आती है 7 की, और 7 से कटने के लिए 7 से डिवीजन करेंगे, 7 एकम 7, 2 1 21, 7 21, तो ये प्राइम 13, तो प्राइम नंबर 13 एकम 13। यहाँ आपने क्या लिखा, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 × 13। और जो हमारा 91 है, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 7 × 13। ठीक है ना। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है लोएस्ट कॉमन लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर को हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर हमारा कितना है, यहाँ कॉमन, इसमें 2 तो कॉमन हो नहीं रहा है, 700 कॉमन हो नहीं रहा है, क्या कितना है 13, और यहाँ भी 13 है, 13 की सिंगल पावर है, तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो गया 13। अब बारी करते हैं किसकी, अब बारी है हमारे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनकी सभी की हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, मल्टीप्लाई है 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, मल्टीप्लाई है 13 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। ठीक है ना। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हमें पता है क्या, अब हमें ये जानकारी है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा आया 2 × 13 × 2 × 7 × 13, और एचसीएफ हमारा कितना आया, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा है 26, और सेकंड नंबर हमारा है 91। ठीक है ना। जब हम इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर इसके बराबर होता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर ये इसके बराबर नहीं होता है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पहली वाली का हम इसको उठा के लेके जाते हैं, इसका हम गुणा करते हैं। इसका हमने गुणा किया तो 13 13 तो होता है 169, 13 का स्क्वायर करोगे 169 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, 14 से गुणा कर दो, 14 9 126 की 6 हासिल लगाई 12, और 14 6 84, 84 और 12 कितना होगा 96, 96 की 6 हासिल 9, 14 1 14 और 9 23। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम करेंगे तो 91 मल्टीप्लाई बाय 26, तो 26 एकम 26 हो जाएगा, हाथ से लगाई 2, और 26 नंबर कितना होगा 260, 260 में से कितना 26 कम करेंगे, 260 में से हम 30 कम करेंगे तो 230 होगा, 230 और प्लस 4 234, 234 और हासिल 2 236। तो ये एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नंबर दिया हुआ 510 92, 510 और 92। ठीक है ना। सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 250, 5 255। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 से काट के देखेंगे, 3 से काटेंगे 3 8 24 और 3 5 15 85 बार कट रहा। अब ये 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 17 बार, और 17 को फिर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 को 17 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। अब बारी आएगी किसकी, अब बारी आती है हमारी 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे। 92, ये हमारा 92 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा
46 दूनी 92। 46 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 23 दूनी 46। और 23 को हम 23 एक प्राइम नंबर 23 को काटेंगे तो एक बार कटेगा। अब आप लोगों को पता चल गया क्या? 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और हमारा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 92 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को ये पता है कि यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 और 1 जोड़ के कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 23। और हमारा एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है हमारा क्या? एचसीएफ हमारा कहता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है हमें? लोएस्ट पावर। तो यहाँ हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों में देखेंगे, दोनों में मैच करेंगे तो 2 और यहाँ 2 की पावर 2, इसमें लोएस्ट क्या है? 2 मल्टीप्लाई। अगली बार हम देखेंगे 3 क्या मैच कर रहा? नहीं कर रहा। 5 मैच कर रहा? नहीं कर रहा। 17 मैच कर रहा? नहीं कर रहा। 23 मैच कर रहा? नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या है हमारा? 2 ही क्या हो गया? 2 हमारा। हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की क्या है? हाईएस्ट पावर्स लेनी, ठीक है ना। यहाँ हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 3 की पावर यहाँ क्या है? 1 है, 3 ले लेंगे, 2 3। अब 5 की बारी आएगी, 5 ले लेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ 17 की पावर कितनी है? 17 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 17 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 17 ले लेंगे मल्टीप्लाई। 23 की पावर क्या है? कुछ नहीं, तो यहाँ 23 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम ऑफ, ये एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे वेरीफाई करके बताएंगे। आप लोगों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है आपको? सिंपली कुछ नहीं करना है, एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना है? एचसीएफ से। और अगर इनका एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बराबर आता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, तो ये वेरीफाई हो गया। बस आपको इसी फॉर्मूले में मान रखना है। अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ गई तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये आपका क्या है? HW, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है 336 और 554। 336 और 54 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको। 336 और 54, 336 और 54, ठीक है ना। यहाँ हमारा नंबर है 336। इस 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 13 हो गया। 2 छिक्के 12, 13 में से 12 गया 1, 1 और 6 16, 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे। तो कितने? 2 चौके 8, 2 चौके 8 नहीं, 2 8 16। कितना होगा ये? ये होगा हमारा 2 8 16, 2 8 16। अब बचे कितने? 8, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब फिर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 21 बार। अब बारी है किसकी? 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 30 सत्ते 21 और 7 से काटेंगे, 7 ऑलरेडी बनाए तो 7, ठीक है ना। अब बारी है किसकी? 54। 54 का जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा? 27 बार। 27 को 3 से काटेंगे तो कितने बार आएगा? 27, 3 नंबर 27। 9 को हम 3 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा? 3 3 9। और 3 को हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चल गया, क्या पता चल गया? 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ? 2 कितनी बार आया है? 1 1 2 3 4। 2 की पावर कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाय। 3 की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय। 7 की पावर कितनी है? 1। अब बारी आती है किसकी? 54। 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 54, 2 की पावर कितनी है? 1, तो 2 की पावर 1 हो गई मल्टीप्लाई बाय। 3 की पावर कितनी है? 1 2 3, 3 की पावर कितनी है?
3, तो 3 की पावर 3। ठीक है ना। अब हमें पता चल गया है क्या, अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ हमारा होता है लोएस्ट कॉमन पावर्स, लोएस्ट पावर्स ऑफ, क्या होता है, लोएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर हमारी इसमें क्या है, 2 और 2 एक कॉमन फैक्टर है। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाय। यहाँ 3 और 3 कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर ऊपर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होता है हमारा क्या, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की क्या है, हाईएस्ट पावर चाहिए हमें, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना। सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की हमें हाईएस्ट पावर अगर चाहिए तो ठीक है ना, निकाल लेते हैं सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर्स। अब यहाँ इनमें 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है ना। अब हमें पता है, अब हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। और वेरिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है ना। वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई के लिए क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमारा 2 की पावर 4 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7। इनका आपस में गुणा करते हैं 7 सत्ते 49 की 9, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल कितनी बचेगी, 4 7 दूनी 14 और 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189। और यहाँ इसको गुणा कर लेंगे 6 गुणे, इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 9 में 72 की 2, 8 9 में 72 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी, 7, 8 रहेंगे 64, 64 और 7 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 64 और 7 हो जाएगा 71, 71 की 1 हासिल कितना हो जाएगा, 71 की 1 हासिल 7, 71 की 1 हासिल 7, 8 1 8 और 7, इसमें 6 से और गुणा कर देंगे। जैसे ही इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6 और 3, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा है, फर्स्ट नंबर 336 और सेकंड नंबर 54, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है ना। 336 को 54 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सत्तर 49 9 9 8 12 की 2 6 2 12 और यहाँ 303 4 6 24। गलती कहाँ हो रही है, यहाँ कहीं गलती हो गई यार। देखो यहाँ 336 का इन 2 से काटेंगे तो 168 आएगा, 168 को 2 से काटेंगे 84, 84 को 2 से काटेंगे 42, 42 को 2 से काटेंगे 21, 21 को 3 से काटेंगे 1, तो ये 2 की बार कितनी आ गई, 2 की बार 4, 3 की बार 1, 7 की बार 1। ठीक है। 54 को काटेंगे 27 दूनी 54, 2 की बार 1 3, यहाँ 6, यहाँ 2 की बार 1 आ जाएगा और यहाँ 3 की बार 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 6, यहाँ 2 की बार 4 आ जाएगा, 2 की बार 4 और 3 की बार 3 और 7। ठीक है ना। 2 की बार 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। ओहो, यहाँ ये गलती हो गई, 2 की पावर एक बार और 2 1 2 कम हो गया, यहाँ 1 2 कम हो गया, एक बार और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने को जो भी उत्तर आएगा वही क्लियर उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 9 में 18,
ये आ गया। और यहाँ इसको करेंगे गुणा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 54, 54 को इससे गुणा करेंगे तो 54, 54 छक्के कितना होगा 54 छक्के 5 छक्के 30, 300, 324, 324 की 24 सगाई 32, 54 दिया कितना होगा 54 दिया होगा 50 दिया 150, 162, 162 और 32, 162 और 2 162 तो 164, 164 और 30, 194, 194 की 4 हाथ लगाई 19, हाथ लगाई 19, ठीक है ना। 54 दिया क्या होगा 162, 162 19, 181, मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है ना। क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। केवल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लगा के इन 3 नंबर्स का क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। ठीक है, निकालते बढ़ते हैं आगे। एलसीएम एंड एचसीएफ देखो देखो सबसे पहले 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार कटेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा, 3 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार कट जाएगा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है हमारी 15, 15 को किससे काटें 15, 15, 15 को हम 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 को हम 5 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। अब बारी आती है किसकी 21 की, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 को 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 2 से क्यों नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि 2 को अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 से 3 7 21 और 7 किससे कटेगा, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से ही कटेगा। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 1 और 1 दोनों जुड़े जाएंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे हमारा कितना है 15, 15 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बारी है किसकी 21, 21 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। अब बारी है किसकी, अब बारी है हमारी, अब बारी है हमारे एचसीएफ निकालेंगे। जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हम क्या लेते हैं लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारा कितना है इसमें 2 क्या कॉमन फैक्टर है क्या, सभी जगह 2 नहीं है तो 2 का कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 3 कॉमन फैक्टर है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो मतलब 3 की सभी जगह एक ही पावर, तो 3 कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय 5 क्या कॉमन फैक्टर है, 5 सभी जगह नहीं, 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 कॉमन फैक्टर है, 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया 3 एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम की बारी आई। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 7, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छिक्के 42, 0 का 0, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 17, 23, 29, ठीक है ना। 17, 23, 29, 17, 23, 29 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 में किसी से भी भाग नहीं जाएगा, सिवाय 17 के, 17 एकम 17। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 में किसी से भी भाग नहीं जाएगा सिवाय 23 के, तो ये 23 एकम 23। 29 एक प्राइम नंबर है, 29 में किसी से भी भाग नहीं जाएगा सिवाय 29 के, 29 एकम 29। अगर बात करते हैं हम किसकी एचसीएफ की, एचसीएफ सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17, वारी किसकी है 23, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 23, 29, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 29। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ होता है हमारा क्या होता है एचसीएफ हमारा होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, अगर सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स। अगर सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स। 17 गुणे 23 गुणे 32। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे और बढ़ते हैं ऐसे ही, बस आप तो बस ध्यान लगा के पढ़ते रहें बस। आगे है 8, 9, 25 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 8, 9, 25, 8, 9, 25। सबसे पहली बारी होती है किसकी, 8 की। 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 को 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। अब बारी है किसकी, 9 की। 9 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 एक क्या है, 9 एक ऑड नंबर है, 2 से तो कटेगा नहीं। अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो हम अगला नंबर ट्राई करेंगे। अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा 3 है। हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 को फिर से 3 से काटेंगे तो कितने बार, 1 बार कटेगा। अब बारी है किसकी, 25 की। 25 ना तो 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा। 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे 5 बचे 25, और 5 से फिर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। अब हमें लिखना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, पावर कितनी हो गई हमारी, 2 की पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हमारी कितनी हो गई, 2। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 25 की पावर कितनी हो गई, 25 कितना हो गया, 5 की पावर 2। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हमारा क्या, एचसीएफ आपको कितनी बार बता दिया, एचसीएफ होता है हमारा क्या, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 8 गुणे 9 गुणे 25। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम। 25 अट्ठे कितना होगा, 25 अट्ठे 200 होगा। 200 में जब हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 200 में से जब हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 9 दूनी 18, 0 का 0। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे, हाँ आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नंबर है क्या, आगे हमारा नंबर है एचसीएफ इतने इतने 9 है। एलसीएम फाइंड एलसीएम निकालना है। अब हम लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने क्या, सब कुछ जान लिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा कितना है। फर्स्ट नंबर हमारा 306 है, और सेकंड नंबर हमारा कितना है, सेकंड नंबर हमारा आ गया 657। और हमारा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा दिया हुआ है कितना, एचसीएफ हमारा 9 दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं क्या, आप सभी लोग जानते हैं एचसीएफ का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे, एलसीएम से, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, एलसीएम को यहीं के यहीं जैसा का तैसा रख देंगे। यहाँ इसके बराबर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, इसके डिवीजन में क्या कर देंगे, एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा है 306, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 657, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एचसीएफ कितना है 9। 9 से इस नंबर को जैसे ही काटेंगे हम, 9 से काटेंगे 9 तिया, 9 से काट देंगे हम इसको, 9 तिया कितना होगा, 9 तिया 27, बचा कितना 3 6 36, 9 चौके 36। ठीक है ना, 9 चौके 36। अब हम यहाँ कितना लिखेंगे 34, मल्टीप्लाई बाय कितना 657, इनका आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे 657 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 34 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 17 गुणे 657, क्योंकि हमें 34 का पहाड़ा आता नहीं है। ठीक है ना। तो हम 17 से गुणा कर देंगे, 17 सत्ते 119, 119 की 9, हाथ लगाई 11, 17 25 85, 85 हो 11, 85 11 96, हाथ लगाई 9, हाथ लगाई 9, 17 छक्के 102, 102 9 कितना हो जाएगा 111। ठीक है ना, 111। अब हमारी बारी क्या है, इसको हम 200 और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या, 2 9 में 18 की 8, हाथ लगाई 1, 2 छक्के 12, 1 13 की 3, हाथ लगाई
1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम ऑफ 306 एंड 657. Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, देख लेते हैं. अगर हम देखने जाएंगे, आप लोगों को सबको पता है क्या, हम सब जब 6 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा. 6 की पावर 2 करेंगे, 6 की पावर 2 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 छक्के 36. जब हम 6 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, जब हम 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 216 आएगा. और हम 6 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1296. और हम 6 की पावर कितनी करेंगे 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर से एक बार 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 की पावर 1296 मल्टीप्लाई बाय 6, हम 6 से करेंगे तो 6 छक्के 36, आंसर इतनी 3 और 6 नम्बे 54 और 3 57, 57 की 7, 57 की 7 आंसर गई 5 6 2 12 और 5 17, 17 की 7 आंसर गई 1 12 1 12 और 6 1 6 1 1 6 1 7, इतना आ गया. ठीक है ना. तो आप लोग समझ पाएंगे कि 6 की पावर कुछ भी करो, 6 की कोई भी पावर हो, 6 की एनी पावर 6 की हम कुछ भी पावर करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, लास्ट डिजिट हमारा क्या आने वाला है, लास्ट डिजिट क्या आने वाला है आप बताइए, आप सब लोग बताइए लास्ट डिजिट. आप लोगों ने यहाँ पैटर्न देख लिया क्या, यहाँ भी 6 की पावर 1 थी तो भी 6 आया, 6 की पावर 2 हुई तो भी 6 आया, 6 की पावर 3 हुई, 6 की पावर 3 हुई तो भी 6 आया अंतिम अंक, और 6 की पावर 4 हुई तो भी अंतिम अंक 6 आया, 6 की पावर 5 हुई तो भी अंतिम अंक 6 आया. पावर यानी मतलब कुछ भी पावर हो, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा, अंतिम डिजिट हमेशा ही 6 होगा. इसलिए चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद 0, क्या 0 से एंड हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की कोई भी पावर हो, 6 की एनी पावर कोई भी पावर हो, लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट हमेशा ही क्या होगा, 6 होगा. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन भाई, हाँ एक्सप्लेन भाई इतने कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करें, इतने कंपोजिट नंबर क्यों है. आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आप सब लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर. और आपको कंपोजिट नंबर जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लास 2 को रेफर करना चाहिए. लेकिन क्लास 2 को रेफर करने की बजाय, क्लास 1 को रेफर करने की बजाय आप क्लास 1 को अच्छे से देखें, जिससे आपको मोर क्लियरिटी मिलेगी. मैं यहाँ भी आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या है फैक्टर्स कितने हों, इनके फैक्टर्स कितने हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों. अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो क्या होगा कंपोजिट नंबर. ठीक है ना, कंपोजिट नंबर जहाँ जैसे हम एक यहाँ से चालू करेंगे 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सभी क्या है कंपोजिट नंबर. तो यहाँ हम देखेंगे कंपोजिट नंबर, यहाँ हमारा लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13. इनमें से हम जैसे ही यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों जगह 13 है, क्या है दोनों जगह 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों जगह 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे. यहाँ से क्या आ जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1. तो यहाँ से क्या होगा 13 गुणे 11 से 77 प्लस 1. तो 13 गुणे क्या आ जाएगा 77 और 1 78, कितना आ जाएगा 78. ठीक है ना. और आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, भले ही वो प्राइम नंबर्स क्यों ना हो, तो वो जब 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, भले ही वो प्राइम नंबर्स हों, अगर 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर इक्वल टू क्या होता है कंपोजिट नंबर. ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर यहाँ भी इसके फैक्टर कितने हो गए 2, इसके फैक्टर कितने हो गए 2, तो ये कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने हो जाएंगे 4. ठीक है ना. तो यहाँ इसके फैक्टर
अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ इसके फैक्टर्स कितने होंगे 13, 13 के फैक्टर्स कितने होंगे 2, और यहाँ 78, 78 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78, ठीक है ना। तो 13 गुणे 6 के भी 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो यहाँ इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 3, और यहाँ इसके फैक्टर्स कितने हो गए 2, यहाँ 3 फैक्टर्स, 2 फैक्टर, टोटल 5 फैक्टर्स हो गए। और अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अगले नंबर को चेक करते हैं, अगले नंबर को चेक करते हैं। हाँ, अगले नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर हमारा दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को ये पता है कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 है। अगर दोनों जगह 5 है तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब आपको हमने पहले ही बता दिया है, जब दो प्राइम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई प्राइम नंबर, तो हमारा क्या बनता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ भी, यहाँ ये प्राइम नंबर है, भले ही ये कुछ भी हो, अगर हम प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नंबर, हम प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है, कंपोजिट नंबर। तो ठीक है ना, यहाँ ये प्राइम नंबर है, ये कोई भी नंबर हो, अगर हम प्राइम नंबर का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड में सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को, ये सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है, सोनिया को इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में कितना समय लगता है, सोनिया को इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में लगता है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को समय लगता है कितना, सोनिया को हमारा समय लगता है, सोनिया को समय लगता है 18 मिनट। और इसी सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में, इसी सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगता है, लेकिन इसी सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है, रवि को समय लगता है 12 मिनट। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ने ही यहाँ से प्रारंभ किया, दोनों ही यहाँ से प्रारंभ किया, और दोनों एक साथ कब शुरुआत में मिलेंगे, दोनों एक साथ कब शुरुआत में मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 को सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। और 9 को हम जब 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 त्रिका 9, और हम 3 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो 18 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और हमारी बारी है किसकी, हमारी बारी है 12 की। जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छिक्के 12, और 6 को फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और 3 को किससे काटेंगे, 3 एक प्राइम नंबर, 3 से कटेगा तो 1 बार कटेगा। तो ठीक है ना, तो हमारा 18 और 12 का दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 18 और 12 दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो 18 और 12 दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। 18 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी है, 1, और 1 कितनी हो गई, 3 की पावर 2। अब हम बारी किसकी है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे। 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर कितनी है, 1 और 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम हमारा कहता है, एलसीएम कहता है कि एलसीएम हमारा कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ हाईएस्ट कितनी है, 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2। तो यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 2 होता है 4, और 3 की पावर 2 होता है 9, 9 चौके 36, मतलब 36 मिनट के बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे, ठीक है ना।
36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोनों सोनिया और रवि मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बहुत मज़ा आई होगी आप लोगों को, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाली है इसमें, आगे और भी आनंद आने वाला है। 2.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है, 2.1 को कंप्लीट किया है हमने। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है। वीडियो को क्या करना है, बार बार देखना है। आप जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी ही क्या होगी, आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, क्लियरिटी होगी। इसलिए वीडियो को बार बार रेफर करें और जितना हो सके उतना रेफर करें। ठीक है ना, जिससे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी और आप उतने ही पारंगत होते जाएंगे किसी भी चीज़ को। आपको 100% मार्क्स चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए, आपको 100% मार्क्स चाहिए, तो 100% मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत भी क्या करनी होगी, 100% मेहनत करनी होगी। जब आप अपना 100% दे देंगे तो आपके नंबर्स कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। जब आप 100% देंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो फिर नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, यही हमारा आपका सफ़र चलता रहेगा। हमें आपका सिलेबस पूरा करवाना है, बस एक ही टारगेट है हमारा, सिलेबस पूरा करवाना। तो आप लोग फिर नई क्लास के साथ मिलें, तब तक गुड गुड बाय। ठीक है ना, गुड बाय, बाय बाय, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है ना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।